हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल टू बी डॉग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोआगुलेशन कैस्केड के मैकेनिज्म्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपकी फिजियोलॉजी एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और इसमें दो पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे की यानी नेगेटिवली चार्ज सरफेस मॉलिक्यूल्स की वजह से आपका 12th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है and that 12th factor leads to activation of 11th से 11th एक्टिव बनेगा। 11th एक्टिव in presence of calcium +2 कन्वर्ट होकर 9th से 9th एक्टिव से, then 9th in presence of again calcium and the activated 8th factor combines to form the 10th एक्टिवेटेड। इन एक्सट्रिंसिक पाथवे जो साइड बाय साइड हो रहा है टिश्यू इंजरी टिश्यू फैक्टर की वजह से, जिसके वजह से थर्ड एक्टिव होके it will lead to, along with the activation of 8th active along with the calcium, will also lead to the activation of 10th active. Then 5th active जो कि thrombin की वजह से activate हुआ है in the common pathway, again combines with the 10th active with calcium +2 leads to the activation of second. Then the second activated factor in the presence of prothrombin, it will lead to the activation of first factor and side by side 13th factor thrombin के presence में activated होके 13th active बन रहा है and 13th active first active के साथ मिलके in the presence of calcium +2 stable fibrin clot form कर रहा है। तो आपको पता चल ही गया होगा कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर डिजीज़ डेफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए होता है हीमोफीलिया, क्योंकि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से। नॉर्मल कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कि प्लेटलेट काउंट आपको याद होनी चाहिए 1.5 to 4 लाख सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब एंड ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइप आपके वाइवा में काम आएगा। सो थैंक यू एंड जस्ट मैंने आपको जैसे बताया आप उसको याद कर लीजिए।